14 अगस्त 1947 की वो आधी रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत आजादी की एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। क्या आपको पता है हमें यह आजादी 15 अगस्त को ही क्यों मिली? एक ऐसा सच जो अगर उस रात सामने आ जाता तो भारत का नक्शा आज कुछ और होता। एक ऐसा खेल जिसने आजादी के जश्न को शमशान के सन्नाटे में बदल दिया। कहानी शुरू होती है साल 1600 ईस्वी से। अंग्रेज भारत आए थे व्यापारी बनकर। साल 1757 प्लासी की लड़ाई और साल 1764 बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज व्यापार नहीं, भारत की राजनीति पर कब्जा करना शुरू कर दिया। भारत का धन इंग्लैंड जाने लगा, किसानों पर अत्याचार होने लगी और धीरे धीरे यही गुस्सा पूरे देश में फैलता गया। अब आता है साल 1857। मेरठ की एक चिंगारी उठी और पूरे ब्रिटिश को हिला दिया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और हजारों भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेज समझ गया था कि अब भारत चुप नहीं रहने वाला है। इसके बाद आजादी की लड़ाई कई रास्ते पर आगे बढ़ा। महात्मा गांधी सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग चुना। इधर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के फंदे को चूमते हुए देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद की वो आखिरी गोली जिन्होंने खुद मार ली। इनका सपना था कि कभी हम अंग्रेज से नहीं मरेंगे। देश की आजादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हर रास्ता अलग था, लेकिन सबका मंजिल एक ही था, आजाद भारत। This is the story of India's struggle. जाते जाते अंग्रेज ने एक ऐसा चाल चला जो उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक निकला। अंग्रेज सोच लिया था आजादी मिलेगी, लेकिन एक बेहद दर्दनाक शर्त पर, भारत के टुकड़े करके। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का डेट तय किया, जून 1948। लेकिन अचानक क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने 10 महीने पहले यानी कि अगस्त 1947 को ही भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। अंग्रेज अब पूरी तरह डर चुका था। उसको लग रहा था कि अगर हम भारत में कुछ दिन और रुके तो एक भी अंग्रेजी ऑफिसर बचकर लंदन नहीं जा पाएगा। और यही डर उससे बहुत बड़ी गलती करवाई, जिसका कीमत लाखों मासूमों को जान देकर चुकाना पड़ा। 14 अगस्त की वो रात दिल्ली के संसद भवन में जश्न का माहौल था। Today we stand united for a brighter future. This progress belongs to every single Indian. Together we will lead this nation to glory. जय हिंद। लेकिन ठीक उसी समय पंजाब और बंगाल के सीमा पर लाखों मासूम लोग गाजर और मूली की तरह काटे जा रहे थे। ट्रेन लाशों और खूनों से लथपथ होकर स्टेशन पहुंच रही थी। क्या आपने कभी सोचा लाखों लाश का जिम्मेदार कौन था? कौन था वह इंसान जिसने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया? एक ऐसा ब्रिटिश वकील जो कभी भारत आया ही नहीं, वह रूम में बैठे बैठे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींच दिया। यह नक्शा 14 अगस्त को ही तैयार था, लेकिन इसे 17 अगस्त तक अंग्रेजों ने छिपा कर रखा, ताकि जब हम देंगे तो इसकी बदनामी अंग्रेजों की ना हो। भारत की आजादी सिर्फ जीत की कहानी नहीं, यह संघर्ष और बलिदान की कहानी है। इसलिए जब भी तिरंगा लहराए तो याद रखिए, उन वीर बलिदानों को याद कीजिए जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है। बाकी जय हिंद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।